प्रथम मतलब क्या, पहले प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, फल क्या होगा, हो श्रुति निर्मल। उसके बाद क्या होगा, हो बिंदु ज्ञान, तब बिंदु का ज्ञान हो जाएगा, मतलब बिंदु में दृष्टि स्थिर हो जाए। जहाँ पर दृष्टि को स्थिर करना कठिन था, जहाँ पर मन को लगाना कठिन था, वो बहुत आसान हो जाएगा। यही तरीका है। जैसे वहाँ बिंदु पर मन स्थिर हुआ तो फल क्या होगा। देखिए गुरु महाराज जी कहते दृष्टि डोरी स्थिर रहे, फल क्या होगा, तम बीच ही में आटी हो। तम मतलब अंधकार, अंधकार बीच से फट जाएगा। जैसे अंधकार फटा बस समझिए चेतन सुख का रास्ता खुल गया। इसी के लिए गुरु महाराज जी आए। वही कहते वही दयाल जगत में आवे खोले चेतन सुख राह। यही गुरु महाराज की पहचान, यही इनकी महिमा। पान फूल देके तो शिष्य कोई बना लेता है, मंत्र का जप तो कोई आपको बता देगा, अब भगवान की किसी का ध्यान करने के लिए भी कोई आपको बता देगा। ये तो कोई कह सकता है पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और तिल फूक फूक दिया बैल हो की भैंसा। हरई शिष धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मह परई। आनहर गुरु बता चला, मांग केला तो दिया ढेला। गुरुआ मन मन गादत है चलवा से कुछ को लेब, और चलवा मन मन सोचो एको टका नहीं दे। बस ये लेन देन का संसार में सब कुछ हो रहा है। अब जाके देखिए ना, करोड़ों करोड़ों लोग खर्च करते हैं, करोड़ों का पंडाल, करोड़ों का खर्च। ये चर्चा कहीं पर मिलेगी आपको, पने चेतन सुख राह कहीं नहीं मिलता। बस वही पंडाल में डांस होता रहता है, कीर्तन बजाते करते रहता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन संत सदगुरु जब संसार में आते हैं, इसी सुख के रास्ता को खोलते हैं। कबीर साहब कहते जन्म अनेक की अटक खोले। जो अनेकों जन्म से हमारा अटकाव है ना, उसको खोल देते हैं। लेकिन हम जब सुख के पीछे इतने लट्टू बने हुए हैं, हमको सत्संग भी वही अच्छा लगता है जहाँ झाड़ फूक हो जाए जाता, जहाँ कोई ताबीज बना करके दे दे, जहाँ कोई एक चुटकी भस्म दे दे ना, सत्संग वही अच्छा लगता है लोगों को। ये संत सदगुरु का काम है, ये इनका काम नहीं है। ये तो बस हमारे गुरु, कितना सुंदर गुरु महाराज जी कहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं बस दृष्टि डोरी स्थिर रहे, फल क्या होगा, तम बीच ही में फाटी हो अंधकार। तम मतलब अंधकार, जब तक है तम तब तक है जम, जब तक है तम तब तक है जम। तम खत्म, अंधकार खत्म तो जम का फंदा भी खत्म। यही सत्य सदगुरु की पहचान भी है। सूरदास जी कहते हैं नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, तो परिणाम क्या होगा, जम के मार्ग जो है, जम के रास्ता में जाना पड़ेगा। कुप्पाघाट अपना आश्रम है ना भागलपुर में, वहां पर पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज हजूर श्री वहाँ आश्रम में थे विराजित। हम लोग भी आश्रम में ही थे। और इस देश के बहुत बड़े महात्मा, जिसका देश विदेश में लाखों भक्त, जिनका अपना हेलीकॉप्टर, संपत्ति का तो पूछिए मत, इतनी संपदा जिनके पास थी, वो गए थे वहाँ कुप्पाघाट। उनका सत्संग था भागलपुर में, वो गए थे वहाँ, हम सब भी वहीं थे। तब गए थे तो पूज्य पास से गए दर्शन करने को। उनका कमरा तो होता है जैसे व्यक्ति सब माहौल बन जाता है, उनकी आभा प्रभा अपनी महिमा। तो कमरा के भीतर जैसे गए तो उनकी अपनी साधना थी पूज्य पास। तो कमरा में बड़ी शांति विराज, बड़ी शांति में माहौल, गरिमा में, महिमा में। वो जो पीछे से कमरा में गए, कहा करे कमरा तो महाराज जी बड़ा सात्विक है, बड़ा शकुन लगता है कमरा। लेकिन एक कमी है, कर्मकांडित है ना, एक कमी है। कहा क्या कमी है महाराज? तो उसने कहा कि महाराज जी आप अपने कमरा में एक गाय के घी का दीपक जलाए, दिया जलाए, अखंड दिया। उनके शिष्य देखिए लाखों की संख्या में, अपने शिष्य को यही सब सिखाते थे।
लाखों की संख्या में देश विदेश में करोड़ों का भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब उनकी आरती उतारते थे, जैसे थाली में आरती जलाते से आरती उतारते थे इतने। वो कहते पूज्य पाल से कि महाराज जी आप अपने कमरा में गाय के घी का दिया जलाए। तब पूज्य पाल ने कहा था कि महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता है, साधु के हृदय में दिया जलता है। अब प्रमाण में प्रमाण भी तो चाहिए ना। संत कवि सब की वाणी सुना, अपने घट दिया ना बारूरे, नाम का तेल असुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारी। अपने घट दिया ना बारूरे, यह चेतन सुख पाने का ढंग। अंधकार में जब तक हम लोग रहेंगे ना तब तक तो चेतन सुख मिलेगा नहीं। चेतन सुख का रास्ता अपने भीतर है। ये तो मानव तन की विशेषता। तभी तो भगवान ने कहा था ना, बड़े भाग मानव तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। ये मानव का तन बड़े भाग से मिलता है, देवताओं को दुर्लभ। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। वही द्वार इसके भीतर, वही चेतन सुख रास्ता का, चेतन सुख राह का द्वार। तम हटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। आप और भी पढ़ेंगे हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, अगर अंधकार सबके भीतर का खत्म हो जाएगा तो क्या होगा फल परिणाम? देखिए परिणाम क्या? भा प्रकाश, प्रकाश हो गया तो फल क्या होगा? भा प्रकाश। अब मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे, बहुत सुख मिलेगा। अब बहुत सुख मतलब ये सुख कभी छूटेगा नहीं, ये सुख कभी मिटेगा नहीं। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत देर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। 84 का फेरा खत्म कर देंगे। 84 में फिर कभी जाना हमको नहीं पड़ेगा। यह गुरु महाराज के अवतार का मूल उद्देश्य। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े, कटे जम ठंडा। इनका ठंडा खत्म कर देते अपने भीतर में। चलिए अब वहां क्या देखिएगा? अब वहां जो देखेंगे ना, भीतर जैसे घुसेगा तो आपको वहां पर साक्षात गुरु महाराज जी दिखेंगे। कैसे दिखते हैं? पदावली में लिख दिए गुरु महाराज जी। दिखते पदावली में, सहस कमल दल, झलमल झलमल। अब देखिए, पूर्ण विधु गुरु रूपा, अति ही अनुपा, लखी जुड़वत ये नैन रे। अब जैसे अपने भीतर में फंसेंगे, सहदल कमल में प्रवेश करिएगा, वहां पर सदगुरु महाराज जी चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ेंगे। पूर्ण विधु, विधु का मतलब क्या होता है? विधु कहते चंद्रमा। अब पूर्ण विधु मतलब पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में वहां पर सदगुरु महाराज जी सामने विराजमान दिखेंगे। यही है इनका दिव्य कर्म, यही है दिव्य जन्म। वहां पर वो दिखेंगे। पूर्ण विधु गुरु रूपा, अति ही अनुपा, लखी जुड़वत ये नैन। और आगे पढ़ेंगे, आगे गुरु महाराज जी लिखते हैं, त्रिपुटी महल चढ़, दुर्गम गुरु गढ़, जहां ब्रह्म दिवाकर, रूप गुरुधर, करें परम प्रकाश। वहां पर अपने भीतर में सूर्य के रूप में भी गुरु महाराज का ही दर्शन होगा। गुरु महाराज वहां पर सूर्य के रूप में दिखेंगे, ये उनकी दिव्यता है। और आगे बढ़िए, शून्य अरु महाशून्य, भवर गुफा हो गुण, तहां सतधुन धारा। जो सतधुन धारा अनहद ध्वनि है ना, वहां अनहद ध्वनि, विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जातो ध्यान लगे। सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे। अब वो अनहद ध्वनि क्या है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, तहां सत ध्वनि धारा, गुरु रूप सारा, वो सब गुरु महाराज ही है। अब देखेंगे वहां के गुरु महाराज कैसे है। और आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़िएगा, अलग अगम सत,
अनिह अनाम अकथ गुरु मूल स्वरूपा मेही अनुपा हरि मिलहो भव पार रे। वहां पर गुरु महाराज का मूल स्वरूप दिख जाता है। ये रहा सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज जी का मूल स्वरूप क्या है? अलग अगम सत। सत मतलब परमात्मा। परमात्मा जो सदगुरु महाराज जी बन करके संसार में आए, हम लोगों को ज्ञान दिए, और यदि उनके ज्ञान को ठीक से पकड़ लेंगे, अब भीतर चलते रहेंगे, तो उनके मूल स्वरूप को जब हम देखेंगे ना, तो परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। और उस मूल स्वरूप को देख करके पा करके हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। यहाँ से शुरू करना है, वहां तक पहुंचना है। यही जयंती मनाने का उद्देश्य है। इसी को बोलते दिव्य जन्म कर्म। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोयिना। भगवान कहते जो इस तरह से दिव्य जन्म कर्म को जान लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाता है। अब विशेष और यहाँ से सामने सुनेंगे। अभी समय बहुत हो गया, फिर आप सामने सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।